क्या अब पाकिस्तान की गीदड़ भभकियों का वो अंत शुरू हो चुका है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी? क्या चीन, जिसे पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा दोस्त बताता है, अब खुद को लाचार पा रहा है? और क्या ब्रह्मपुत्र, जिस नदी को लेकर पाकिस्तान भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, वही अब भारत के लिए वरदान बन रही है? इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा धमाका हुआ जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा खुलासा कर दिया जिससे पाकिस्तान और चीन दोनों के रणनीतिक हलकों में हलचल मच गई। भारत ने कैसे पलटा पाकिस्तान का ब्रह्मास्त्र? जब से भारत ने 74 साल पुरानी एकतरफा सिंधु जल संधि को लेकर सख्त रुख अपनाया है, पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है। अब उसे डर है कि भारत अपने हिस्से का पानी रोक सकता है, और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और कृषि व्यवस्था बिखर सकती है। इसी घबराहट में पाकिस्तान ने चीन का नाम लेकर नई धमकी दी। अगर चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दिया तो भारत का क्या होगा? लेकिन पाकिस्तान को शायद नहीं पता कि ये नया भारत है जो डरता नहीं, पलटवार करता है। शर्मा जी ने पाकिस्तान की इस धमकी का जोरदार जवाब दिया। उन्होंने तथ्यों के साथ बताया कि ब्रह्मपुत्र का केवल 30 से 35% पानी ही तिब्बत यानी चीन से आता है। 65 से 70% पानी भारत की अपनी बारिश और सहायक नदियों से आता है, जैसे अरुणाचल, असम, नागालैंड और मेघालय की जबरदस्त मानसून वर्षा। ब्रह्मपुत्र के जलस्तर को बढ़ाने वाली भारतीय नदियां लोहित, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, धनसिरी, जिया भराली, कोपिली आदि इसकी असली ताकत हैं। जब ब्रह्मपुत्र अरुणाचल में भारत में प्रवेश करती है तब उसका प्रवाह लगभग 2000 से 3000 क्यूसेक होता है, लेकिन जैसे जैसे यह असम के मैदानों में बढ़ती है, मानसून के दौरान यह 15,000 से 20,000 क्यूसेक तक पहुंच जाती है, यानी असली उफान भारत में ही आता है। शर्मा जी ने कहा कि अगर चीन वाकई ब्रह्मपुत्र का थोड़ा पानी रोकता है तो इससे असम को हर साल आने वाली भयानक बाढ़ से राहत मिल सकती है। हर साल असम में ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं, फसलें नष्ट होती हैं, मवेशी मरते हैं, अरबों का नुकसान होता है। अगर शुरुआती बहाव जो तिब्बत से आता है थोड़ा कम हो जाए और भारत का मानसूनी पानी बाद में इसमें शामिल हो तो नदी का प्रवाह नियंत्रित रह सकता है और बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकता है। यानी पाकिस्तान की धमकी भारत के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है। पाकिस्तान को क्यों मिर्ची लग रही है? असल बौखलाहट यह है कि सिंधु जल संधि में भारत अब उदारता नहीं दिखा रहा। भारत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर भारत अपने हिस्से का पानी रोकता है तो पाकिस्तान की खेती और अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। इसी डर में पाकिस्तान कभी युद्ध की धमकी देता है, कभी चीन का नाम लेकर डराता है। लेकिन उसे समझना चाहिए कि यह 2025 का भारत है जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है। ब्रह्मपुत्र एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है जिसका पानी भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए जीवन रेखा है। अगर चीन मनमानी करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जवाब देना होगा। चीन खुद पानी की किल्लत से जूझ रहा है और पानी की दिशा बदलने की उसकी योजनाएं बहुत खर्चीली और तकनीकी रूप से जटिल हैं। भारत की तैयारी पूरी है। भारत जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन पर काम कर रहा है, नदियों को जोड़ने की योजनाएं चला रहा है, तकनीकी उपायों से बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई व्यवस्था में सुधार कर रहा है, और सबसे जरूरी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पानी को हथियार न बनाए जाने की वकालत कर रहा है। पाकिस्तान की हर चाल अब उस पर ही उलट रही है। भारत अब न सिर्फ अपने हक का पानी लेगा, बल्कि जरूरत पड़ी तो ब्रह्मपुत्र की बाढ़ से भी निजात पाएगा, वो भी चीन की मदद से, बिना कहे। यह है नए भारत की नई रणनीति, जहां अब जवाब भी मिलता है, और वो भी दुश्मनों की ही भाषा में। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।